हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो मैंने उपन्यास का और नाटक का कंटेंट आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्या, उपन्यास की प्रैक्टिस। ठीक है, हम लोग कंटेंट पढ़ लिए, अब क्या करेंगे, उपन्यास की प्रैक्टिस। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय को किस प्रकार का उपन्यासकार माना जाता है। किसको, अज्ञेय को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञेय को किस प्रकार का उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मनोवैज्ञानिक, बी है ऐतिहासिक, सी है सामाजिक और डी है मनोविश्लेषणवादी। ठीक है, कैसा उपन्यासकार इन्हें माना जाता है, किसको, अज्ञेय को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है किसको, अज्ञेय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दो है कि भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, क्या भूले बिखरे चित्र पे मिला, या चित्रलेखा पे, या फिर सबई नचावत राम गोसाई, या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनको 1961 में किस पर साहित्य अकादमी मिला है। मैं कंटेंट भी पढ़ाई हूँ साहित्य अकादमी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र। ठीक है, जो लोग कंटेंट नहीं देखे हैं वो लोग मेरे चैनल पे जा कर के देख लें। ठीक है, एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम। ठीक है, आप सर्च करोगे और उसमें डालोगे साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो मेरा वीडियो आपको दिख जाएगा, उसमें पूरा का पूरा क्या है, कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट में पढ़ो, जितना पढ़ो मजबूत पढ़ो। ठीक है, इधर उधर से प्रैक्टिस से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर आपका कंटेंट मजबूत है तो कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, चाहे जहाँ से क्वेश्चन उठा के डाला जाए। ठीक है, लेकिन अगर कंटेंट ही नहीं मजबूत है तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं पहले कंटेंट पढ़ाती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस उपन्यास में मणिक मुल्ला नामक व्यक्तित्व क्या मिलता है। मणिक मुल्ला नामक व्यक्तित्व मिलता है चित्रलेखा में, या सूरज के 7वें घोड़ा में, या फिर बूढ़े गांधी में, या फिर बीज में। ठीक है, तो चित्रलेखा किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। और बीज किसका है, तो बीज अमृतलाल नागर का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरज का 7वां घोड़ा। इसमें मणिक मुल्ला नामक क्या मिलता है, व्यक्तित्व मिलता है। और ये किसका है, तो ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है, ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है, धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है क्या, सूरज का 7वां घोड़ा। चित्रलेखा किसका है, तो भगवती चरण वर्मा का। बीज किसका है, तो अमृतलाल नागर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें फूल भी है शूल भी है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फूल भी है, शूल भी है, गुलाब है, कीचड़ है, चंदन भी, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। मैं किसी का दामन बचाकर नहीं निकल पाया, यह कथन किसका है। ये कथन किसका है, क्या धर्मवीर भारती का है, या रेणु का है, या फिर अमृत राय का है, या फिर भगवती चरण वर्मा का है। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसमें फूल भी हैं, शूल भी है। और शूल मीन्स क्या होता है, कांटे ना, और फूल मीन्स पुष्प, है ना, फूल पुष्प। कीचड़ माने गंदा, जो कीचड़ रहता ना, गंदा दलदल, उसको कीचड़। और चंदन भी है, सुंदरता भी है, मतलब उसमें सौंदर्यता भी है, कुरूपता भी, मतलब वो दिखने में भी अच्छा नहीं। मैं किसी का दामन, कहने कि मैं इन सब से बच कर के नहीं आ पाया। ये किसका है, तो ये हमारे किसका है, फरीसरात रेणु का कथन है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बावन दास किस उपन्यास का पात्र है।
मैला आंचल का है, या शेखर एक जीवनी का है, या फिर तट के बंधन, या फिर रूप जीवा का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि ये शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है। अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। रूप जीवा किसका है? तो श्रीकांत किसका है? यहाँ पर ये मैं बताई किसका है? तो अज्ञेय का है। अज्ञेय का है। ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। नारायण लाल, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। क्या? रूप जीवा। तट के बंधन प्रभाकर माचवे का है। प्रभाकर माचवे का नहीं, विष्णु प्रभाकर का है। किसका है ये? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर का है। क्या? तट के बंधन, ठीक है, विष्णु प्रभाकर का है तट के बंधन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बावन दास किसका क्या है? पात्र है, ठीक है। तो ये मैला आंचल किसका है? रेणु का। ये मैंने बताया नहीं, रेणु का है। ये फरिश्ताराज रेणु का है मैला आंचल। तो यहाँ पर यही आंसर राइट हो जाएगा। मैला आंचल का ही पात्र है बावन दास, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, ठीक है। अभी उसमें क्या पूछा था? पात्र। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार का उपन्यास है? क्या आंचलिक है, या ऐतिहासिक है, या मनोवैज्ञानिक है, या फिर सामाजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंचलिक। आंचलिक मालूम है किसको बोलते हैं? जिसमें गाँवों की कथा को, जिसमें किसकी? गाँव की कहानी को जोड़ते हैं, गाँवों की कहानी को, ठीक है, गाँवों पर आधारित होते हैं, वो क्या होते हैं? वही होते हैं क्या? आंचलिक उपन्यास। और ये किस गांव पे लिखा गया है? मैला आंचल किस गांव की कथा पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये किस पे लिखा गया? मेरीगंज गांव पर। किस पे? इसमें मेरीगंज गांव की कथा है। क्या है? मेरीगंज गांव, ठीक है। मेरीगंज गांव की क्या है? इसमें कथा वस्तु है मेरीगंज। या फिर पूछेगा कि किस गांव की भूमिका पे लिखा गया, तो मेरीगंज गांव की भूमिका पर ये लिखा गया है। क्या? मैला आंचल, ठीक है। अगर पूछता है कि ये किस गांव पर आधारित है, क्वेश्चन कई प्रकार से बनता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? मेरीगंज गांव पर आधारित है। अगर कथा वस्तु पूछता है तो मेरीगंज गांव की कथा वस्तु पर आधारित है। अगर भूमिका पूछता है तब भी मेरीगंज गांव की भूमिका पर आधारित उपन्यास है क्या? मैला आंचल, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है, ठीक है। मानस का हंस क्या सूरदास के जीवन पर आधारित है, या कबीरदास के जीवन पर, या तुलसीदास के, या फिर रहीम दास के? तो यहाँ मैं बताते चलूँ कि ये मानस का हंस किसका है? तो अमृतलाल नागर का है। किसका है? अमृतलाल नागर का है। और ये प्रेमचंद के बेटे हैं। क्या हैं ये? प्रेमचंद के बेटे हैं अमृतलाल नागर, ठीक है। अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है मानस का हंस। अब पूछ रहा है कि ये किसके जीवन पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ठीक है। तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। सूरदास के जीवन पर भी आधारित इन्होंने उपन्यास लिखा, ठीक है। सूरदास के जीवन पर आधारित इन्होंने खंजन नयन लिखा। क्या लिखा? खंजन नयन लिखा है। क्या लिखा इन्होंने? खंजन नयन उपन्यास लिखा है। किसने? अमृतलाल नागर ने। किसके जीवन पर? सूरदास के जीवन पर। लेकिन तुलसीदास के जीवन पर मानस का हंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि महाकाल अग्निगर्भा बूंद और समुद्र किसके उपन्यास हैं? क्या अमृतलाल नागर के हैं, या उग्र के हैं, या फिर यशपाल के, या फिर ऋषभ चरण जैन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? अमृतलाल नागर। ये सारे उपन्यास किसके हैं? तो अमृतलाल नागर के हैं, ठीक है। आप लोग एक बार जब तक जिंदा रहूं तब तक लिखता रहूं। कोई ये है पाठ नंबर 11 है 10वीं की बुक का, ठीक है। तो 10वीं की बुक का पाठ नंबर 11 NCERT, ठीक है। NCERT हिंदी की पढ़ना, उसमें इनके सारे उपन्यास मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि बुधुआ की बेटी
किसका उपन्यास है, ठीक है। बुधवा की बेटी किसका उपन्यास है, बेचैन शर्मा उग्र, मतलब कि पांडे बेचैन शर्मा उग्र का क्या है, या प्रताप नारायण मिश्र का है, या चतुर्सेन शास्त्री का है, या फिर भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इनका पूरा नाम क्या है, तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र है। इन्हीं का ये क्या है, उपन्यास है, बुधवा की बेटी दुराचार के अड्डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडे बेचैन शर्मा के उपन्यास हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली का दलाल, बी है चंद हसीनों के खातूत, और सी है चॉकलेट, और डी है ये सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ये सभी ही इनके उपन्यास हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र के। नेक्स्ट है कि बेकसी किसका उपन्यास है, बेकसी किसका उपन्यास है, ठीक है। बेकसी किसका उपन्यास है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेकसी किसका उपन्यास है, क्या प्रताप नारायण मिश्र का है, या उग्र का है, या फिर चतुर्सेन शास्त्री का, या फिर ऋषभ चरण जैन का है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र का। बेकसी किसका उपन्यास है, तो प्रताप नारायण मिश्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है, दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है, क्या चतुर्सेन शास्त्री का है, या ऋषभ चरण जैन का है, या फिर बेचैन शर्मा उग्र का है, या फिर इलाचंद जोशी का है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऋषभ चरण जैन का है। किसका है, तो ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, या फिर रहस्यमयी। तो यहाँ पर और ऑप्शन नंबर डी है मंदिर की नर्तकी। तो यहाँ पर इसका कौन सा इनका उपन्यास नहीं है, तो मंदिर की नर्तकी इनका नहीं है। ये किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है कि असंगत को छांटिए, ठीक है। क्या है, असंगत को छांटिए। मनुष्यानंद क्या उग्र का है, या चित्रलेखा क्या ऋषभ चरण जैन का है, या दुराचार के अड्डे ऋषभ चरण जैन का है, हृदय की प्यास चतुर्सेन शास्त्री का है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो गलत है उसे छांटिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रलेखा इनका नहीं है। ये किसका है, तो ये भगवती चरण वर्मा का है। किसका है, भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। किसका है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास है। पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, शेखर एक जीवनी, या फिर चंद हसीनों के खातूत, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, या फिर अनाम दास का पोथा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद हसीनों के खातूत। ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास है, और ये किसके उपन्यास हैं, तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रभाकर माचवे का उपन्यास नहीं है। प्रभाकर माचवे का उपन्यास नहीं है, परंतु तट के बंधन, या दर्द के पैबंद, या फिर द्वाभा।
तो यहाँ पर इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टटके बंधन। ये किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। ये किसका है? विष्णु प्रभाकर का है ना। टटके बंधन किसका है? तो विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा उपेन्द्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं। उपेन्द्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं एक रात का नर्क, एक नन्ही किंदिल, या फिर गिरती दीवारें, या फिर ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी ही उपन्यास किसके हैं? उपेन्द्र नाथ अश्क के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है बांधो न नाव इस ठाव। ठीक है, बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं। अगर होता बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ठीक है, अगर ठाव के आगे बंधु लगा होता तो किसका हो जाता? वो निराला का होता। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है बांधो न नाव इस ठाव। ठीक है, तो ये उपेन्द्र नाथ क्या अश्क का है, या फिर निराला का है, या फिर प्रसाद का है, या फिर मुक्ति बोध का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपेन्द्र नाथ अश्क का है। ठीक है, ये किसका है? तो उपेन्द्र नाथ अश्क का है, बांधो न नाव इस ठाव। ठीक है, अगर होता बांधो न नाव इस ठाव बंधु तो निराला हो जाते, लेकिन यहाँ लिखा है बांधो न नाव इस ठाव। ठीक है, नेक्स्ट है शहर में घूमता आईना, है ना। 2021-22 में ये पूछा गया है। ठीक है, 2021-22 में टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, टीजीटी में। तो यहाँ पर शहर में घूमता आईना के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट हैं, या उपेन्द्र नाथ अश्क हैं, या फिर अमृतलाल नागर हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, तो शहर में घूमता आईना ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपेन्द्र नाथ अश्क का है। ये किसका है? तो उपेन्द्र नाथ अश्क का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं मन वृंदावन, या फिर बड़ी चंपा छोटी चंपा, या फिर देवीना, या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी ही उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि धर्मवीर भारती, बी है लक्ष्मी नारायण लाल, सी है देवेंद्र सत्यार्थी, डी है परिसरनाथ रेणु। क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बया का घोंसला किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। जो मैं कंटेंट पढ़ाई हूँ उसमें सारे के सारे उपन्यास में पढ़ाई हूँ। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके वो देख लो। ठीक है, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि रूप जीवा उपन्यास के लेखक हैं। रूप जीवा उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, या फिर राजेंद्र यादव, या फिर अमृतलाल नागर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है रूप जीवा के? तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचुए, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र, या फिर दिनकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर का है अर्धनारीश्वर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि तट के बंधन किसका उपन्यास है? तट के बंधन किसका उपन्यास है? क्या धर्मवीर भारती का है, या प्रभाकर माचुए का है, या फिर विष्णु प्रभाकर का है, या फिर अश्क का है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये किसका उपन्यास है? तो ये विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बलचनामा उपन्यास के लेखक कौन है? बलचनामा उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन,
रेणु या फिर अस्क, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं कंटेंट पढ़ाई हूँ, कंटेंट देख लीजिए और मेरी प्रैक्टिस भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस सेट बुक से नहीं निकालती हूँ, खुद से ये प्रैक्टिस तैयार करती हूँ, ठीक है। कंटेंट के साथ में आप कंटेंट देखोगे तो मेरी प्रैक्टिस भी बड़े ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो कंटेंट जरूर पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि मैं वादा करी थी कि मैं पहले कंटेंट पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, वही मैं करती हूँ। मेरी 2 क्लास अभी कंटेंट की इस वीक की हुई हैं, ठीक है। नाटक और उपन्यास, और किसकी हुई हैं? हाँ, नहीं 2 नहीं 4-5 हो गई। मतलब साहित्य अकादमी का भी कंटेंट हुआ है, और सरस्वती सम्मान का हुआ है, और व्यास सम्मान का भी हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कंटेंट जा करके देख लीजिए। अभी मैं कल भी नाटक की प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है कि आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास कौन सा है? बलचनामा, गढ़कुंडार, सोमनाथ या फिर एकदा नैमिषारण्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलचनामा, ठीक है। बलचनामा है आंचलिक उपन्यास। और आंचलिक उपन्यास कौन से उपन्यास होते हैं मैं भी बताई हूँ महिला आंचल को एक्सप्लेन करते टाइम पे। तो जो गांव विशेष को लेकर के लिखे जाने वाले उपन्यास होते हैं, जो गांव की भूमिका पर, वही होते हैं आंचलिक उपन्यास, ठीक है। जो गांव विशेष को लेकर के गांव की कथा लिखी जाती है, वो क्या होते हैं? आंचलिक उपन्यास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कौन सा नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, पूछ रहा है। यहाँ पर दुख मोचन, वरुण के बेटे, पलटू, बाबा रोड या फिर बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलटू बाबा रोड। पलटू बाबा रोड ये इनका नहीं है, ठीक है। ये इनका नहीं है तो किसका है? ये होमवर्क में बताना क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताना कि पलटू बाबा रोड ये किसका उपन्यास है। कंटेंट में मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है। कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, पूछ रहा है। क्या यशपाल या फिर डॉक्टर देवराज या फिर अमृत राय या फिर रांगे राघव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर देवराज, ठीक है। डॉक्टर देवराज जो है ये मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है। कौन सा उपन्यास है जिसमें मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? अमृत और विष या फिर एक चूहे की मौत या फिर सागर लहरें और समुद्र या फिर दंड नायक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चूहे की मौत, ठीक है। एक चूहे की जो मौत है ये मुंबई के मछुआरों के जीवन पर चित्रित है, ठीक है। और एक चूहे की मौत ये किसका उपन्यास है, जरा कमेंट में बताना, ठीक है। मेरा कंटेंट भी पढ़ोगे ना तो सारे के सारे ये कंटेंट में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गांधी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित, किस पर? दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया, मुक्तिबोध या फिर बूढ़े गांधी या फिर कटा हुआ आसमान, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया जो है ये गांधी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है, जिस समय इन्होंने दक्षिण अफ्रीकी क्या यात्रा किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से श्रद्धा राम फुलेरी का उपन्यास है। क्या भाग्यवती है या फिर न्यूतन ब्रह्मचारी है या फिर पूर्ण प्रकाश है या फिर कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं बताते चलूँ आपको कि ये न्यूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट का है ये, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का है। न्यूतन ब्रह्मचारी पूर्ण प्रकाश किसका है? तो ये भारतेंदु का है। किसका है? ये किसका है? तो ये भारतेंदु का है। भारतेंदु का है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहिए या फिर भारतेंदु कहिए। और ये बालकृष्ण भट्ट का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग्यवती। भाग्यवती किसका है? तो श्रद्धा राम फुलेरी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा निम्न में से किसका उपन्यास है। तो ये तो समझ ही गए होंगे क्योंकि मैं पहले ही बता दी। ठीक है, पूर्ण प्रकाश भारतेंदु का, श्रीनिवास का, या फिर देवेंद्र नाथ का है, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। ये किसके हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है। पंडित गौरी दत्त का उपन्यास कौन सा है। ठीक है, क्या देहाती दुनिया, या फिर बीज, या फिर देवरानी जेठानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बीज किसका है, तो बीज अमृतलाल नागर का है। किसका है, अमृतलाल नागर का है। ठीक है, देहाती दुनिया किसका है, तो शिवपूजन सहाय का है। शिवपूजन सहाय का है। ठीक है, शिवपूजन सहाय का है। तो यहाँ पर बचा क्या, देवरानी जेठानी है ना, देवरानी जेठानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी ये उपन्यास है, कहानी नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये पंडित गौरी दत्त का है और ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र के उपन्यास कौन से हैं। ठीक है, क्या पतिता की साधना, या फिर चंदन और पानी, या फिर त्यागमयी, या फिर ये सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ये सभी ही उपन्यास किसके हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं प्रेमा, वरदान, कायाकल्प, या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही उपन्यास हैं किसके, प्रेमचंद के। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और जो भी कंटेंट में पढ़ाई हूँ वो जा करके पढ़ लेना। कल मेरी नाटक की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, नाटक साहित्य की प्रैक्टिस होगी, तो जाके मेरे नाटक का जो कंटेंट है वो पढ़ लेना जाके। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर देने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो जाइए पहले आप लोग कंटेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मेरी एक क्लास कंटेंट, एक क्लास प्रैक्टिस की। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी मांग है। ठीक है, तो इतनी ही मदद मैं चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, और बहुत कुछ फ्री में मैं यहाँ पर आप लोगों को